कश्यप का नाम आता है तो एक चीज की गारंटी हमेशा होती है कि भाई जो भी देखने के लिए मिलेगा ना वो एकदम ही रॉ, रियल, ऑनेस्ट और ग्राउंडेड होगा, क्योंकि उनका जो फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है वो इतना यूनिक है। उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इतने अतरंगी होते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं वो जुबान पे चढ़ जाते हैं, और जो ह्यूमन इमोशंस को जिस तरह से वो दिखाते हैं भाई एक अलग ही लेवल का सिनेमा देखने के लिए मिलता है। और अब उन्हीं की तरफ से थिएटर्स में एक फिल्म आई है निशांची के नाम से, जिसके बारे में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप इसे देख लोगे तो आप गैंग्स ऑफ वासेपुर भूल जाओगे। मतलब उन्होंने खुद ये कहा है कि उन्होंने ये पिक्चर बनाई इसीलिए है टू अनडू गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो अगर स्टेटमेंट इतना बड़ा है तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको ये चीज पता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है वो एकदम ही गोल्ड सिनेमा है, और उसके आसपास कुछ भी रिक्रिएट करना अगर अनुराग कश्यप खुद भी चाहें तो शायद वो नहीं कर पाएंगे। और इस मूवी को देखने के बाद ना मैं सेफली एक चीज कह सकती हूँ कि जो लोग भी इसे गैंग्स ऑफ वासेपुर से कंपेयर कर रहे हैं भाई ये पिक्चर ना उसके आसपास भी नहीं बैठती है। पर ऐसा क्यों है उस रीजन पे आने से पहले पिक्चर के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पिक्चर की स्टार्टिंग एकदम सॉलिड होती है विद अ बैंक रॉबरी सीन, जहां से आपको पता लग जाता है कि आप अनुराग कश्यप सिनेमा में घुस चुके हो। एंड देन आता है फिल्म का ओपनिंग क्रेडिट सॉन्ग। फिल्म देखो एकदम ही रंगीन, जो पिक्चर की टोन को और ज्यादा सेट करता है। पर फिर जैसे जैसे पिक्चर का फर्स्ट हाफ आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट लूज होता जा रहा था, क्योंकि जो पिक्चर की स्टोरी है बिना स्पॉइलर वो काफी बेसिक है। दो जुड़वा भाइयों की कहानी की कैसे वो एक जनरेशनल क्राइम के चंगुल में फंस जाते हैं, उसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स है, और जैसे वहां पे बाप दादा का बदला था तो यहाँ पर भी कुछ सिमिलर सा है। उसके बीच में एक लव स्टोरी है, तो अब इस क्राइम की दुनिया में ये लव स्टोरी कैसे सर्वाइव करेगी और कैसे हर क्राइम का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है, कुछ ना कुछ रेपरकशन होता है, वो पिक्चर दिखाने की कोशिश करती है। जिसकी स्टोरी थोड़ी आउटडेटेड जरूर फील होती है, लेकिन अपने एग्जीक्यूशन में ये पिक्चर कहीं कहीं बच जाती है। इसके अलावा खून खराबा है, एक्शन और फाइट सीन्स हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार एज सच कोई अब्यूजिव वर्ड्स या ऐसी कोई सीन्स नहीं है जिनके लिए अनुराग कश्यप जाने जाते हैं। बट आई मस्ट से सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग बनने लगती हैं। कुछ ऐसे एंगेजिंग सीन्स भी हैं जिससे लगता है कि हाँ अब स्टोरी को एक अच्छा डायरेक्शन मिल रहा है। लेकिन बीटी तब हो जाती है जब क्लाइमैक्स में लिखा आता है एंड ऑफ पार्ट 1। वहां पे मुझे सीरियसली ऐसा फील हुआ, जो पिक्चर की 3 घंटे की लेंथ मुझे थ्रू आउट द फिल्म फील हो रही थी वो मुझे सबसे ज्यादा वहां पे फील हुई कि भाई जब ऑलरेडी आप पूरा कुछ इसमें दिखा सकते थे तो क्यों नहीं दिखाया। क्योंकि काफी जगह ऐसे सीन्स क्लियर थे पिक्चर के अंदर जिनको आराम से काटा जा सकता था और जिससे स्टोरी पे कोई असर भी ना पड़ता। इवन उन सीन्स की वजह से ऐसा फील हो रहा था जैसे डेली का कुछ दिखा रहे हो। तो एक तो इसकी पेसिंग और दूसरी इसकी एडिटिंग, ये दो ऐसे मेन फैक्टर्स थे जिसकी वजह से निशांची का निशाना चूक गया, लगा ही नहीं। लेकिन इस पिक्चर में अगर किसी का सही निशाना लगा है तो वो है ऐश्वर्या ठाकरे, जिन्होंने लीड रोल प्ले किया है, वो भी डबल रोल, और उन्होंने अपना परफॉर्मेंस एकदम ही नेल किया है। दो ये उनका डेब्यू परफॉर्मेंस था और जिसको देख के आप ये नहीं कह सकते थे भाई ये इस बंदे का डेब्यू है, क्योंकि दो कंट्रास्टिंग पर्सनालिटीज को ऑन स्क्रीन दिखाना, वो भी इतने फिनेस के साथ, वो भी अपने डेब्यू में, वहां पे पता चलता है कि भाई डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है और एक्टर ने एक्ट किया है। और फिल्म में जो उनकी लव इंटरेस्ट प्ले कर रही है वेदिका पिंटो, वो भी इंप्रेसिव लगती हैं। लेकिन जो रियल इंटरेस्ट बनाते हैं मोनिका पवार और विनीत कुमार गुप्ता, जो उनका पूरा सेगमेंट था पिक्चर के अंदर, वो मुझे सबसे ज्यादा एंजॉयबल लगा। फिर चाहे उन दोनों का परफॉर्मेंस हो या उन दोनों की केमिस्ट्री, भाई एकदम रियल और एकदम ही इंगेजिंग लग रही थी। सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग पार्ट था वो पिक्चर का। बट मैं एक्चुअली डिसअपॉइंट हुई कुमुद मिश्रा और जीशान अयूब को देखकर, क्योंकि उनके जो कैरेक्टर्स थे वो मुझे उतने स्ट्रॉन्गली रिटन फील नहीं हुए जितना उनका परफॉर्मेंस था। इवन फिल्म का जो म्यूजिक है, जो अनुराग कश्यप का एक सिग्नेचर स्टाइल है कि वो रीजनल और फोक म्यूजिक को यूज करते हैं, यहाँ पर वो काफी मिसप्लेस्ड लग रहा था। इवन ऐसा भी फील हो रहा था कि क्वांटिटी वाइज तो काफी ज्यादा था, लेकिन क्वालिटी वाइज पिक्चर की टोन को उतना मैच नहीं कर पा रहा था। तो मुझे पर्सनली इस बार गाने उतने कैची नहीं फील हुए। हो सकता है कि कुछ लोगों को अपील करें, कुछ लोगों को अपील ना करें, पर हाँ कुछ डायलॉग्स डेफिनेटली आपको एकदम बढ़िया लगेंगे। कुछ सीन्स जो हैं वो एकदम ही एंगेजिंग लगेंगे, एकदम वेल शॉट फील होंगे। तो वहां पे वो जो एग्जीक्यूशन है वो पार्ट जरूर दिखाई देता है। तो अगर एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बताऊं तो इस बार आज सच कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक या फिर कुछ नया नहीं देखने के लिए मिलता, कुछ अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं देखने के लिए मिलता। इवन जो डार्क कॉमेडी हम उनकी पुरानी मूवीज में देख चुके हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं फील होती। तो इससे ये एक रेगुलर टाइप वॉच फिल्म ही बन जाती है। शायद सेकंड पार्ट में इसे कुछ रिडेम्पशन मिले। तो ओवरऑल अगर आप अनुराग कश्यप के डायरेक्शन के फैन हो, उनकी स्टाइल को पसंद करते हो, उनका फ्लेवर पसंद आता
आता है। और अगर आपको कुछ गैंगस्टर वाइब, कुछ गुंडा राज और रॉ वायलेंस देखना है तो आप इसे देखना ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करके बैठोगे कि कुछ गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप दिख जाए तो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होने वाली है। और उस पे मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि वापस से गैंग्स ऑफ वासेपुर घर बैठ के देख लेना, तुमसे ना हो पाएगा। तो ये तो थे मेरे थॉट्स इस मूवी को लेके। आपके क्या थॉट्स हैं? आप क्या इस मूवी को देखना ऑप्ट करोगे या नहीं, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप इस टाइप का ये कंटेंट देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।